जब मैं सिर्फ 1 महीने का था, मेरी 3 साल की बचपन की दोस्त ने मुझे देखकर नाक भौं से कोड़ ली। उसके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट दिख रहा था। फिर उसने बिल्कुल कामली मेरे पापा से कहा, ये छोटा भाई इतना अगली है, बड़ा होकर इसे कोई वाइफ नहीं मिलेगी, तो मैं ही इसे शादी के लिए रख लेती हूँ। बस उसी दिन से हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बड़ी होकर इतनी जेलस और पजेसिव लड़की बन जाएगी। सिर्फ एक बात कहने पर उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में कैंडी ठूंस दी। ईथन, ये खाओ, पहले इसे फिनिश करो, फिर जवाब देना। फिर गुस्से में बोली, मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे थे, ये गलत था, है ना? मैंने पास खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया। वो हाथ में रोजेस का बुके लेकर उसे प्रपोज करने वाला था। मैंने कहा, तो उसके फ्लावर्स ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे? वो वेंडी उस लड़के की तरफ देखती है जो हमारे मोमेंट को डिस्टर्ब करने वाला था, फिर मुस्कुराती है और उसके हाथ से सीधे बुके ले लेती है। ये देखकर पूरा स्कूल शॉक में फ्रीज हो गया। स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की वेंडी, क्या ये पॉसिबल है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट जूलियन ने फर्स्ट डे में ही उसे इम्प्रेस कर लिया? लेकिन मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे पता था जब भी वेंडी के चेहरे पर यह मुस्कान आती है तो इसका मतलब होता है अब वो अपने जेलस वर्जन में बदलने वाली है। जूलियन का फर्स्ट वीक था स्कूल में। वो इंस्टेंटली फेमस हो गया क्योंकि उसने मुझे एग्जैक्ट 1 मार्क से हरा दिया। मैं सालों से टॉप पर था और उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। मैंने अपने टेस्ट पेपर्स देखे, 740 मार्क्स। फिर सिर उठाकर पानी पिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जूलियन शुरू से ही मुझे लेकर हॉस्टल था। वो मेरे डेस्क तक आया और हंसते हुए बोला, मैंने सुना था हार्बर सिटी का टॉप स्टूडेंट कोई लेजेंड है, पर असल में तो कुछ खास नहीं निकला। फिर बोला, मुर्गी का सिर और फीनिक्स की पूंछ कंपेयर नहीं हो सकते। मैंने अपने 740 मार्क्स देखे और ऑनेस्टली मुझे उसकी बात से एग्री नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे और इंसल्ट करता। उससे पहले ही उसकी नज़र क्लासरूम डोर पर खड़ी लड़की पर पड़ी, वेंडी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वेंडी डोर पर खड़ी थी और मुझे बुला रही थी। बुकवर्म, चलो घर चलते हैं। वेंडी मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लिटरली डायपर्स से। मेरे मार्क्स हमेशा क्लास में सेकंड आते थे और वो ऑलमोस्ट हमेशा फर्स्ट रहती थी, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई में ही डूबा रहता था। यहाँ तक कि जब मैं उसके साथ होता था, 10 में से 9 बार मैं फिजिक्स फॉर्मूलाज में ही खोया रहता था। इसीलिए वो मुझे हमेशा बुलाती थी, बुकवर्म। लेकिन मुझे पता था, जब भी वो ये 3 वर्ड्स बोलती थी, उसकी आंखों में हमेशा अफेक्शन होता था। और फिर वो कंट्रोल खो देती थी, मुझे दीवार से पिन करके कहती, गुड स्टूडेंट, अगर तुम अपनी पढ़ाई वाली पैशन का थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाऊं। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। मेरे से भी स्ट्रॉन्गर एक लड़का जूलियन आ चुका था और उसने शुरू से ही अपना टारगेट बना लिया था, वेंडी। जूलियन कॉन्फिडेंटली वेंडी के पास गया। वेंडी, मैं तुम्हें ट्यूटर कर दूं, ओके? वेंडी ने उसे थोड़ा सरप्राइज होकर देखा। जूलियन ने खुद की तरफ इशारा किया। अभी लाउड स्पीकर पर मेरी ही प्रेज हो रही थी। मैं ग्रेड में सेकंड रैंक पर हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? ये सुनकर वेंडी ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में कुछ था, जैसे अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा मजाक, जैसे वो मेरी हालत पर हंस रही हो कि मैं कितना यूजलेस हो गया हूँ। मैंने ठंडेपन से नज़र हटा ली, देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरी आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ चली गईं। वेंडी ने नज़र नीचे की और जूलियन से बहुत ही जेंटल टोन में बात की, इतनी जेंटल कि देखने वाला कोई भी गलत समझ जाए। जूलियन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया। उसके कैनाइन टीथ दिख रहे थे, आंखों में फुल एक्सपेक्टेशन थी। मेरे बगल में बैठा मेरा डेस्क मेट धीरे से बोला, क्या वेंडी ने अभी अग्री कर लिया? वो तो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना? मुझे तो लगता था तुम दोनों एंड अप साथ में करोगे। पीछे बैठा लड़का भी बोल पड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा, ये दोनों साथ में परफेक्ट लगते हैं। दोनों स्मार्ट, दोनों अट्रैक्टिव। ऐसा लगता है जैसे ये कपल बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखा और हल्का सा हंसा। कितने नाइव हैं ये लोग, उन्हें बिल्कुल नहीं पता वेंडी असल में कैसी है। अभी जो उसकी जेंटल साइड उन्होंने देखी, वो हर बार तब दिखती है जब वो मेरे रास्ते की प्रॉब्लम्स हैंडल करती है। ऊपर से वो प्योर, इनोसेंट और पोलाइट लगती है, लेकिन असल में वो उसका फेवरेट गेम है। वेंडी मेरे पास खड़ी एक वाइल्ड गार्ड डॉग है, उसका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। जूलियन, मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वेंडी का दिल सिर्फ मेरा है तो ये गेम जो तुम खेल रहे हो, तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि असल बात यह है, जूलियन एक कॉन्करर है। उसका गोल है वेंडी को कॉन्कर करना और उससे लव पॉइंट्स कलेक्ट करना। जब लव पॉइंट्स 100% हो जाएंगे तभी उसकी स्टोरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। ओरिजिनल स्टोरी में मैं था विलन सेकंड मेल लीड, वेंडी का चाइल्डहुड फ्रेंड। जूलियन के आने के बाद मैं ऐसे काम करता जो लोगों को समझ ही नहीं आते,
लेकिन वो तो ओरिजिनल स्टोरी थी और वो स्टोरी बीच में ही अपडेट होना बंद हो गई। और ठीक उसी मोमेंट पर जब जूलियन आया, मैं अवेक हो गया और तभी से ये पूरी स्टोरी अब मेरे कारण कंप्लीटली रिवर्स होने वाली थी। सच कहूँ तो ये थोड़ा फ़नी है। जूलियन के आने से पहले मैं वेंडी को लव ही नहीं करता था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब था, स्टडिंग। इसीलिए हम दोनों कभी कपल नहीं बने। उस वक्त मैंने खुद ही कहा था, हाई स्कूल स्टूडेंट्स का मेन टास्क पढ़ाई है, हम सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, फिर डेटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन बुक में मुझे डिस्क्राइब किया गया था एक कोल्ड और हार्श इंसान के रूप में, जो हमेशा सेकंड रैंक पर रहता है और वेंडी के केयरलेस बिहेवियर को देखकर उसे इग्नोर करता है, यहाँ तक कि उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे छोड़ देता है। इसी वजह से मैं वेंडी के दिल में बन गया। वाइट मूनलाइट, जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। फिर मेल लीड आया और मुझे लगा जैसे मैं थ्रेटेंड हूँ, तो मैंने डेस्परेटली वेंडी को परस्यू करना शुरू किया। लेकिन फिर मुझे पता चला वेंडी ऑलरेडी मेल लीड से हील हो चुकी थी। बुक में जो लिखा था वो सच था। मैं वेंडी को इतना भी पसंद नहीं करता था। तो फिर सवाल ये था, मैं इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गया मेल लीड के आने के बाद ही, जबकि उससे पहले तो मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। लेकिन वो सिर्फ बुक का प्लॉट था। मुझे पूरा भरोसा था वेंडी उस लड़के के प्यार में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेंडी पागल है और मैं भी। जूलियन, क्या वो तैयार है दो पागल लोगों से टकराने के लिए? अगले दिन जूलियन मेरे पास आया, स्मार्क करते हुए, क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे। वो बोला, कल वेंडी ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए सन जैसा हूं। वो लगभग मुझ पर फॉल कर रही है क्योंकि मैंने उसकी लाइफ को लाइट कर दिया। फिर उसने मुझे वार्निंग दी, अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो अभी पीछे हट जाओ। मैंने उसे एक अजीब सी नज़र से देखा। जूलियन दिखने में सच में अच्छा था, थोड़ा एरोगेंट, प्राउड, सच में एक छोटा सा सन जैसा लगता था। लेकिन वेंडी को सनलाइट सबसे ज़्यादा नापसंद है। उसे बचपन से ही सोलर डर्मेटाइटिस है। कोई भी उसे सनलाइट से जुड़ी चीज़ देता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, सिवाय उस सन पेंडेंट नेकलेस के जो मैंने उसे दिया था। ये सब जानने से पहले मैंने सिर झुकाया और हल्का सा मुस्कुराया। ये किसी भी तरह से लाइकिंग नहीं था। ये साफ था वो उसे वायरस की तरह ट्रीट कर रही है। मतलब, दूर रहो मुझसे। जूलियन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या हंस रहे हो? मैंने कैजुअली जवाब दिया। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, गुड लक। जूलियन स्मार्ट था। वो मेरी इंडिफरेंस समझ गया। शायद मेरी एटीट्यूड से उसकी ईगो हर्ट हो गई। वो बोला, अब से मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, तुम्हारे पास जो भी है सब छीन लूंगा। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम्हारी फेट छोड़कर बाकी सब। फिर जोड़ा, वेंडी भी और तुम्हारी फर्स्ट रैंक भी। जूलियन ने डिसाइड कर लिया था वो सब कुछ लेगा। वो स्मग होकर मुस्कुराया, जैसे उसे मेरा ट्रेजिक एंडिंग पहले से दिख रहा हो। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। बस अपनी बुक उठाई और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। देखते हैं, चाहे उसके पास कितने भी चीट कोड्स हों, स्टडिंग मेरा फोर्टे है। मैंने इसके लिए एंडलेस मेहनत की है। मैं उसके कुछ वर्ड से डरने वाला नहीं हूँ। जूलियन गुस्से में बोला, बस इंतज़ार करो। सेकेंड मंथली एग्ज़ाम से पहले स्कूल ने एक नेशनल डे सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया। ये हार्बर सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल का हर साल का मैंडेटरी प्रोग्राम था, चाहे सीनियर हो या जूनियर। इस इवेंट की वजह से सबको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। यूजुअली इस परफॉर्मेंस का मुझसे कोई लेना देना नहीं होता था, जैसा वेंडी हमेशा कहती थी। मैं बस एक बुक वर्म हूँ। मुझे ना डांस करना आता था, ना ही सिंगिंग में इंटरेस्ट था। लेकिन वेंडी, वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। ऐसे बड़े इवेंट्स उसका स्टेज होते थे, वो हमेशा लास्ट परफॉर्मर होती थी, जब पूरा स्कूल सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता था। स्टेज की लाइट्स के नीचे वेंडी ग्रेसफुली खड़ी थी। उसकी फिगर जेंटल और ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी उंगलियां पियानो कीज पर स्मूथली चल रही थीं, जैसे वो डांस कर रही हो। उसकी साफ आंखें जैसे किसी लेक का पानी ऊपर से ऑडियंस को देख रही थीं, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। पूरे ऑडिटोरियम में ज़ोरदार अपलॉज गूंज उठा, सब कुछ सिर्फ उसी के लिए। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंग्लिश लिसनिंग मटेरियल नीचे देखा, फिर नज़र उठाकर स्टेज की तरफ देखा। मैं फ्रंट रो में बैठा था, इसलिए उसे क्लियरली देख पा रहा था। पिछले सालों में भी वेंडी हमेशा स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक ये स्टेज हमेशा उसी का रहा है। हर साल परफॉर्मेंस से पहले वो मुझे देखती थी अपनी फायरी आंखों के साथ और कहती थी, जब मैं परफॉर्म कर लूँ तो सबसे पहले मुझे फ्लावर्स तुम दोगे। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। पियानो की मेलोडी अपने फाइनल पार्ट में पहुंच रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपने पास रखा हुआ केयरफुली प्रिपेयर्ड पॉटेड बैम्बू प्लांट उठाया, फिर बैक स्टेज की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं बैक स्टेज के पास पहुंचा, अंदर जाने से पहले ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जूलियन की आवाज़। वेंडी, तुम अभी स्टेज पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी।
उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और पैशन साफ था। वेंडी पूरी बॉडी वॉल के सहारे टिकी हुई थी। बैक स्टेज के पीछे का अंधेरा उसे ऑलमोस्ट पूरी तरह अपने अंदर समेट रहा था। जूलियन इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने वेंडी को गले लगा लिया, बिना सोचे समझे उसे अपनी आर्म्स में खींच लिया। लाइटिंग बहुत डिम थी, मैं वेंडी का एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं देख पा रहा था। मैंने धीरे से कर्टन हटाया और उनकी तरफ बढ़ा। इस बार सब साफ दिख रहा था। जूलियन के हाथ में सनफ्लावर्स का बुके था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं आ गया हूं। वो बस अपने आप वेंडी को कन्फेस करता जा रहा था। सनफ्लावर्स का मतलब होता है हमेशा सन की तरफ देखना। उस दिन तुमने कहा था मैं सन जैसा हूं, मैं ही तुम्हारा सन हूं। वेंडी के चेहरे पर साफ इम्पेशंस दिख रहा था। उसकी उंगलियां बार बार क्लेंच्ड हो रही थीं। वो क्लियरली अनॉयड थी। वेंडी मेरे अलावा सबके साथ ऐसा ही बिहेव करती थी। उसका टेम्पर कभी अच्छा नहीं रहा। उसे ईजिली एक्सेंट्रिक भी कहा जा सकता था। मैंने उसे एक बार सिर्फ एक गलत वर्ड पर अपने डेस्कमेट को रुलाते देखा था, और एक बार किसी का लव लेटर उसके सामने ही फाड़ दिया था। वेंडी को लड़कों को एम्बैरस करना नेचुरली आता था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जूलियन के साथ क्या करेगी। मुझे बस ये टेंशन थी कि ये बैक स्टेज है। जूलियन का टेम्पर भी छोटा नहीं था। अगर दोनों में लड़ाई हो गई तो वेंडी की रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने जल्दी से वेंडी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर वो पॉटेड बैम्बू प्लांट रख दिया जो मैं लाया था। मेरे इस मूव ने उसका ध्यान इंस्टेंटली डाइवर्ट कर दिया। लेकिन जूलियन गुस्सा हो गया। उसकी आवाज़ अचानक शार्प हो गई। ईथन, मैं यहाँ पहले आया था, तुम्हें मैनर्स नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके पास जाकर बहुत लो वॉइस में उसके कान के पास बोला, राइट, वेंडी ने स्पेसिफिकली कहा था कि सबसे पहले फ्लावर्स मैं दूं। वेंडी मुझे पसंद करती है, तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या तुम थर्ड व्हील बनना चाहते हो? जूलियन ने दांत भींच लिए, सीधे वेंडी का रिस्ट पकड़ लिया। वेंडी, तुम्हें ईथन में क्या पसंद है? मैं सब सीख सकता हूँ। क्या तुम फ्यूचर में मुझे पसंद कर सकती हो? उसकी इतनी डायरेक्ट बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए सच में स्टंट रह गया। वेंडी की नज़र मुझ पर टिकी रही, शार्प, इंटेंस। कुछ मिनट बाद उसने अपनी आइज़ नीचे की और हल्की सी स्माइल दी। मुझे उसका पढ़ाई में अच्छा होना पसंद है। यह आंसर मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। जूलियन ने थोड़ा इरिटेटेड होकर कहा, तुमने खुद देखा है, मैं ग्रेड में फर्स्ट आया था। मेरे मार्क्स ईथान से बेहतर हैं। वेंडी के खूबसूरत होंठ हल्के से उठे। उसकी स्माइल में साफ मौकरी थी। वो तो बस लक था। वेंडी को लोगों को प्रोवोके करना अच्छे से आता था, और इस बार जूलियन क्लियरली ट्रिगर हो गया। उसने दांत भींचे। ठीक है, मैं हमेशा फर्स्ट आऊँगा, फिर तुम खुद देख लेना, मैं ईथन से लाख गुना बेहतर हूँ। ये कहकर उसने सनफ्लावर्स का बुके सीधे वेंडी के आर्म्स में थमा दिया। वेंडी ने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे इनकरेज करना भी नहीं भूली। मुझे तुम पर भरोसा है, लाइट्स के नीचे अपना बेस्ट देना। उसकी आवाज़ इतनी प्योर लग रही थी। उसका चेहरा भी समहाउ बहुत एन्चांटिंग था। जूलियन थोड़ा शाय हो गया। उसने पलकें झपकाईं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, वेंडी ने परफेक्टली टाइमिंग के साथ कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सीधा डिसमिशन। जूलियन के वर्ड्स वहीं अटक गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर में मजबूरी में उसे मुड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक बार घूर कर देखा। जूलियन के जाने के बाद वेंडी ने सबसे पहले धीरे से मेरा हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम इन दिनों मुझे घर छोड़ने क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं उसे सच बता सकता था कि इसकी वजह जूलियन है? भले ही मुझे पता था कि उसके जूलियन को पसंद करने के चांसेस बहुत कम हैं, और भले ही मुझे लगता था कि मैं उसे एक्चुअली पसंद नहीं करता, फिर भी अंदर से थोड़ा सा सल्क करने का मन हो रहा था। मैं और वेंडी 18 साल से एक दूसरे को जानते थे। जब से मुझे याद है, वो हमेशा मेरे पास रही है। सलिवन फैमिली और चेन फैमिली बहुत क्लोज थे। मेरे ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर दोनों कॉमरेड्स थे। मेरी माँ और उसकी माँ बेस्ट फ्रेंड्स थीं। इसलिए हमारी जनरेशन का बॉन्ड और भी स्ट्रांग था। हमारे पेरेंट्स ने तो बस पास पास मैंशन ही खरीद लिए। वेंडी की माँ मुझे हमेशा एक ही बात कहती थी, आगे चलकर तुम्हें वेंडी को अपनी छोटी बहन की तरह प्रोटेक्ट करना होगा। अगर स्कूल में कोई उसे बुली करे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों फैमिलीज़ में सब कहते थे कि मैं और वेंडी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। भले ही मैं अभी तक सच में उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वेंडी हमेशा मेरे लिए परफेक्ट रही थी। वेंडी हमेशा रिबेलियस रही है। उसे फैमिली की बात सुनना पसंद नहीं। वो अक्सर ट्रबल क्रिएट करती थी। डेटिंग को छोड़कर उसने ऑलमोस्ट हर वो काम किया जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा अच्छी रही। मैं दोस्तों बनाने में अच्छा नहीं था। मुझे किसी ग्रुप में फिट होने की ज़रूरत भी नहीं लगती थी, इसलिए मैं आसानी से स्कूल में बलिंग का टारगेट बन जाता था। और उस समय वो छोटी सी वेंडी
खुद के बनाए हुए वेपन्स लेकर मेरे पीछे खड़ी हो जाती थी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी माँ ने मुझे उसे प्रोटेक्ट करने को कहा था, लेकिन उल्टा वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। सच में थोड़ा मिराक्युलस था। मिडिल स्कूल, ये वो एज होती है जहाँ फर्स्ट क्रश शुरू होते हैं। मैं दिखने में इतना भी बुरा नहीं था, इसलिए कुछ इमेच्योर लड़कियां मेरे आसपास रहने लगी थीं। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई थी, दिल में किसी और चीज़ के लिए ज़रा सी भी जगह नहीं थी। इसलिए मैंने उन गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया और उसी की वजह से उन्होंने स्कूल में मुझे बुली करना शुरू कर दिया। जब वेंडी को ये पता चला तो उसने अपने कुछ दोस्तों को लेकर उनसे बदला लिया। ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात नहीं थी। एंड में वेंडी को उसकी माँ ने घर बुलाकर पूरी रात एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बैठाया, पनिशमेंट। लेकिन उस रात भी वो मुझसे क्यूट बनकर बात कर रही थी। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, गिल्टी फील मत करो। मुझे तो बस ये रिग्रेट है कि मैंने उन हरामियों के पैर नहीं तोड़े। वेंडी मेरी नाइट जैसी थी। जब से मुझे याद है वो हमेशा मेरे पास खड़ी रही। शायद इसी वजह से जब बाद में वो मेल लीड के लिए गिरने वाली थी, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वेंडी जल्दी से मेरे पास आ गई। क्या सोच रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया और आगे चलने लगा। चलो। वेंडी तुरंत मेरे साथ चलने लगी। उसकी लंबी पतली आंखें खुद ब खुद मुस्कुरा रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी स्माइल एकदम क्रेसेंट मून जैसी हो गई। जैसा जूलियन ने कहा था, वो सच में मेरी हर चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा था। हर पॉप क्विज में उसका स्कोर क्लास में हाईएस्ट होता था और हमेशा बस थोड़ा सा मार्जिन रखकर मुझे बीट कर देता था। मेरा डेस्कमेट उसे बहुत एडमायर करता था। वो सच में अमेजिंग है। ये कैसे करता है? हमारे क्विजेस इतने टफ होते हैं, तुम ऑलरेडी नियर परफेक्ट ला रहे हो, फिर भी वो तुमसे आगे निकल जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कामली अपने रॉन्ग आंसर्स कलेक्ट किए और उन्हें चेक करने लगा। जूलियन मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने आईब्राउज उठाए और थोड़ा अजीब टोन में बोला, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। तुम खुद देख सकते हो, मेरी स्ट्रेंथ के सामने तुम्हारे पास फाइट करने का कोई चांस नहीं है। और ये तुम्हारी लिमिट है ना? ये उसकी लिमिट नहीं थी। वो बिना क्लास में ध्यान दिए भी हाईएस्ट स्कोर ला सकता था, जैसे उसे पहले से सब आता हो। मेरा डेस्कमेट हमें देख रहा था, जैसे उसे कोई बड़ा सीक्रेट पता चल गया हो। तुम दोनों क्या बेट लगा रहे हो कि कौन फर्स्ट आएगा? ईथन स्ट्रांग है, लेकिन जूलियन शायद उससे भी बेटर है। मैंने गुस्सा नहीं किया, बस नीचे देखते हुए एक रॉन्ग आंसर करेक्ट किया। फिर कामली बोला, अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो मेरे पास आकर अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है? बस हर बार फर्स्ट आओ, इतना काफ़ी है। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया। तुम जानबूझकर मुझे मेंटली ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्योंकि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं है कि तुम हर बार फर्स्ट आ सकते हो, सही? जूलियन के पास एक सिस्टम था। जब वो किसी को कॉन्कर करने जाता तो सिस्टम उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा कर देता था, ताकि वेंडी को लगे कि जूलियन मुझसे स्ट्रॉन्गर है और वो उसे पसंद करने लगे। ये उसका शॉर्टकट था, लेकिन इसका मतलब ये भी था, ये पावर परमानेंट नहीं थी। बिगिनर स्टेज के बाद उसे वेंडी के अफेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो ये एडवांटेज रख पाएगा। इसीलिए वो मुझे सीन से हटाना चाहता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सपने देखते रहो। मेरी बात से जूलियन क्लियरली प्रोवोके हो गया। उसने कुछ डीप ब्रेथ्स लिए, तब जाकर खुद को कंट्रोल किया। फिर उसने ठंडे लेकिन घमंडी टोन में कहा, मैं तो बस एंजॉय कर रहा हूँ, बिना मेहनत किए भी तुम्हें आसानी से कुचलने का फीलिंग। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चला गया। ऑनेस्टली जूलियन का ये चीट वाला एबिलिटी सच में काफ़ी पावरफुल था, लेकिन वो मुझे हर बार बीट क्यों कर पा रहा था? क्योंकि मैं अभी तक परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाया था। अगर मैं परफेक्ट स्कोर ले आऊँ तो वो मुझे कैसे हरा पाएगा? जब तक मैं इनफ स्ट्रांग बन जाऊँ, भले ही फ्यूचर में वेंडी सच में जूलियन को पसंद करने लगे, फिर भी वो मुझसे स्पॉटलाइट नहीं छीन पाएगा। ये सोचकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और एक और गलत आंसर करेक्ट करने लगा। इतनी आसान बातों से मुझे गिराना? जूलियन बस सपना देख रहा है। जूलियन को एक चीज़ पता नहीं थी, मैं एक स्टडी फैनेटिक हूँ। मैं पढ़ाई फेम के लिए नहीं करता, मुझे बस वो फीलिंग पसंद है जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होता हूँ। ये वो चीज़ थी जो शायद जूलियन कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसे लगता था कि मैं पढ़ता हूँ सिर्फ वेंडी को अट्रैक्ट करने के लिए। जूलियन के आने से पहले मैं हमेशा फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन जूलियन के आने के बाद स्कूल ने स्पेशल केस में उसे भी इंक्लूड कर लिया और जूलियन ने स्कूल को डिसअपॉइंट नहीं किया। वो सीधे नेशनल लेवल पर फर्स्ट आ गया और मुझे सिर्फ 1 मार्क से हरा दिया। ट्रांसफ़र होने के बाद और मुझे सरपास करने के बाद जूलियन धीरे धीरे सबका आइडल बन गया। क्लासमेट्स बात करते थे, जूलियन पहले से ही प्रिंसटन में एडमिशन गारंटीड था। उसकी स्ट्रेंथ सच में सॉलिड है और सुना है उसने वो एडमिशन खुद छोड़ दिया। अब समझो, यही होता है रियल जीनियस।
मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों का एटीट्यूड मेरे लिए बदलने लगा। कई लोग रिग्रेट फील कर रहे थे और कुछ लोग सीक्रेटली खुश भी थे। लगता है ईथन उतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी आसानी से सुप्रेस हो गया। अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। जूलियन तो क्लास में सोता भी है, फिर भी उसे बीट कर देता है। लोगों को कंपेयर करो तो फ्रस्ट्रेशन ही होती है। धीरे धीरे सब ने मुझे एक ही नाम देना शुरू कर दिया, फॉलन गॉड। अगर मैं इन सब बातों को दिल पर ले लेता तो मेरा दिमाग सच में खराब हो सकता था और फिर मैं कभी भी जूलियन को हरा नहीं पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा इंसान नहीं था। जूलियन अपने आसपास हो रही तारीफ सुन रहा था, आंखें हल्की सी बंद करके एंजॉय कर रहा था और बीच बीच में मेरी तरफ भी देख लेता। फिर से मेरे नीचे दब गए। सॉरी यार। उसके टोन में सिंपैथी कम, सुपीरियॉरिटी ज़्यादा थी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बस एक लंबी जम्हाई ले ली। तुम तो कमाल हो। अगर पहले वाला टाइम होता तो जूलियन अब तक गुस्से से फट चुका होता, लेकिन इस बार उसका ध्यान अचानक मेरे पीछे चला गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। वेंडी, मैंने फर्स्ट प्लेस लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वेंडी की नज़र पहले मुझ पर पड़ी। कुछ सेकंड्स तक वो कुछ बोली नहीं, फिर उसने जूलियन की तरफ देखा। गुड जॉब। बस 2 शब्द। जूलियन तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ा और प्राइस करो ना, ऐसे 2 शब्द बोलकर मत टालो। ओके। वेंडी कुछ पल चुप रही, फिर उसने बिना एक्सप्रेशन के अपना हाथ छुड़ा लिया और ठंडे टोन में बोली, तुम्हारी ये एक्सेलेंस ऑलरेडी मुझे एकेडमिक प्रेशर दे रही है। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा। वेंडी हमेशा से इतनी सार्कास्टिक थी, खुद लास्ट रैंक और बोल रही है प्रेशर। लेकिन जूलियन उसकी बात समझ ही नहीं पाया। वो बस उम्मीद भरी आंखों से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। ये कैसे? ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद से बड़बड़ाने लगा। अफेक्शन लेवल अभी भी 0 क्यों है? जैसे ही मैंने ये सुना, मेरा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो गया। वेंडी ने मुझे देखा, शायद समझ गई कि मैं खुश हूँ। उसके होंठों पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। वो यहाँ जूलियन को कंग्रेचुलेट करने नहीं आई थी, वो मुझे घर ले जाने आई थी। उधर जूलियन क्लियरली पैनिक करने लगा था। उसने फिर से वेंडी का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? तुमने कहा था तुम्हें अच्छे पढ़ने वाले लोग पसंद हैं, इसलिए मैं हर बार ईथन को हराता हूँ। तुमने कहा था तुम्हें शांत लोग पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता अब। उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट प्लीडिंग जैसी हो गई। वेंडी, प्लीज़ मुझे ही चूज़ करो, मुझे मेल लीड बनने दो। जूलियन सच में बहुत हैंडसम था, वो वाला टाइप जिसे देखते ही सबकी नज़र उस पर टिक जाए। अभी वो बिल्कुल एक घायल जानवर जैसा लग रहा था, नीचे गिरकर विनती कर रहा हो जैसे। लगभग कोई भी लड़की उसे मना नहीं कर पाती। लेकिन वेंडी अलग थी। उसने एक हाथ पॉकेट में डाला और हल्का सा हंसते हुए बोली, तुमने कभी खुद को मिरर में देखा है? कम से कम पानी में ही अपना चेहरा देख लो। पास में कुछ क्लासमेट्स खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वेंडी ने वैसे भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट दे ही दिया था, वरना और बुरा बोल सकती थी। घर वापस जाते समय मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम्हें जूलियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मैं ये जानते हुए भी पूछ रहा था कि उसकी ताकत का रीजन सिस्टम है। फिर भी ये डिनाई नहीं कर सकता था कि जूलियन सच में काफ़ी डैज़लिंग था, एरोगेंट था, पैशनेट था, हैंडसम भी, और पढ़ाई में भी टॉप। कम से कम वेंडी के सामने उसने कभी बैड एटीट्यूड नहीं दिखाया। अगर मैं किसी लड़की की जगह होता और उसकी असली नेचर नहीं जानता तो शायद मैं भी उसके लिए फॉल कर जाता। वेंडी ने एक गहरी सांस ली, क्लियरली इरिटेट हो गई थी। बुकवर्म, क्या मैं तुम्हें स्टूपिड या ब्लाइंड लगती हूँ? मुझे साफ दिखता है वो अंदर से पूरी तरह हॉलो है। फिर वो थोड़ा शांत हुई और बोली, पहले मैं उसके साथ थोड़ी डिसेंट थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रेयरली किसी से कंपेट करते हो। सोचा था शायद तुम्हें थोड़ा प्ले करने का मन हो। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ पहले कैसा बिहेव करती थी, ये तुम्हें पता है ना? उसने अचानक मेरी स्लीव पकड़ ली। ऐसी बातें बोल रहे हो बिग ब्रदर, तुम तो बड़े अनग्रेटफुल निकले। इतना सब किया तुम्हारे लिए और तुमने सब भूल भी दिया। ये लड़की, मैंने सीधा चेहरा बनाए रखा, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। वो हर बार ऐसे इमोशनल डायलॉग्स मार देती थी कि रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता था। वेंडी थोड़ा और पास आ गई। वो लड़का ना, उसे खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा बुकवर्म बहुत अच्छा इंसान है, थोड़े टाइम के सेटबैक से डिस्करेज्ड मत हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम उसे जल्दी ही पीछे छोड़ दोगे और जो तुम्हारा है वो वापस ले लोगे। दोपहर की धूप उसके बालों पर पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन ग्लो हो। वो लड़की पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ थी। मैं क्लियरली विलन वाला सेकंड मेल लीड था और वो मुझे गुड पर्सन बोल रही थी। फिर भी मैं उसके लिए वाइट मूनलाइट भी था, तो शायद उसके लिए ये सब नॉर्मल था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। उधर जूलियन पूरी तरह से एंग्शियस हो चुका था। वो वेंडी को जीत ही नहीं पा रहा था और उसके गोल्डन फिंगर की कंडीशन थी,
वेंडी का प्यार, लेकिन अभी तक उसका अफेक्शन लेवल ज़रा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था, बहुत जल्द सिस्टम उसे फ़ायदा देना बंद कर देगा। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, जूलियन ने मुझे पकड़ लिया और सीधा सीढ़ियों के नीचे खींच ले गया और आते ही शुरू, क्या चल रहा है ये ईथन? तुम्हारे पास भी सिस्टम है ना? क्या है तुम्हारा सिस्टम? छुपाओ मत। हिम्मत है तो सीधा बोलो, पीछे से ट्रिक्स खेलकर क्या फ़ायदा? वो ठंडी हंसी हंसा। मैं सोच रहा था कोई इतना हाई स्कोर कैसे कर सकता है, ऊपर से इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड भी। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। तुम खुद को एक रैबिट डॉग जैसा बना रहे हो? जूलियन की आवाज़ भारी हो गई। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं फेल नहीं हो सकता। और लड़कियां, इतनी मुश्किल क्यों है जीतना? इस दुनिया से पहले मैंने 10 से कम लोगों को कन्वर्ट नहीं किया। सबके सब डॉग्स जैसे थे, थोड़ा सा अच्छा दो पीछे पीछे चल पड़ते थे। फिर उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया। लेकिन वेंडी, वो एक्सेप्शन क्यों है? मैं चुप रहा, क्योंकि सच में मुझे भी रीज़न नहीं पता था। लेकिन एक बात मैं जानता था, वेंडी जिस इंसान को सच में पसंद करेगी वो जूलियन जैसा कभी नहीं होगा। मेरी साइलेंस ने जूलियन को और ज़्यादा डेस्परेट बना दिया। वो ऑलरेडी कन्विंस था कि मेरे पास भी सिस्टम है। अचानक उसने सिर उठाया, उसकी आंखें डार्क हो गईं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती है। मैंने भौहें चढ़ाईं। अगर तुम ही गायब हो जाओ तो सब ठीक नहीं हो जाएगा? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही जूलियन ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरे पीछे सीढ़ियां थीं। अगर मैं गिर जाता तो कम से कम 100 दिन का इंजरी तो पक्का था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। कुछ गलत करना है तो अकेले मत करना, मुझे भी साथ लेकर चल। अगले ही पल हम दोनों का बैलेंस बिगड़ा और हम सीढ़ियों से नीचे गिरते चले गए। धड़ाम धड़ाम, कई स्टेप्स लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे। कोई भी नहीं बच पाया। जूलियन नीचे दब गया था, उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो जोर से चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? इथन, मुझे क्यों खींचा? मैंने दांत भींचे। मेरी पीठ में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हो गया। जूलियन की हालत खराब थी। उसने उठने की कोशिश की, एक बार, दो बार, लेकिन हर बार उसका चेहरा दर्द से मुड़ जाता। मेरी टांग शायद टूट गई। मैंने नीचे गिरे हुए अपने बुक्स उठाए, उन पर लगी धूल हल्के से झाड़ी और उसे देखे बिना कैजुअली हाथ हिलाया। इससे मेरा क्या लेना देना? जूलियन ने गुस्से में मुझे आदेश दिया, जल्दी मुझे नर्सेज ऑफिस ले जाओ, वरना मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया। उसने चारों तरफ देखा। अभी मॉर्निंग सेल्फ स्टडी चल रही है, यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम नहीं ले गए तो मुझे यहाँ स्कूल ख़त्म होने तक बैठना पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मैंने आंखें घुमाई और पास के एक कोने की तरफ इशारा किया। तुम नए हो यहाँ, शायद तुम्हें नहीं पता, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। बस इतना सुनते ही जूलियन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि सिस्टम ने जूलियन को ही क्यों चुना। ना दिमाग, ना सेंस। ऐसा इंसान मेल लीड कैसे हो सकता है? अगर ये दुनिया सच में कोई नॉवल होती तो ऑनेस्टली ये ड्रॉप करने लायक थी। अगर मैं ऑथर होता तो मैं भी इसे आगे नहीं लिख पाता। उस सुबह जूलियन वहीं फ्लोर पर पड़ा रहा जब तक मॉर्निंग सेल्फ स्टडी खत्म नहीं हुई। फिर क्लासमेट्स आए, उसे घेर लिया और नर्सेज ऑफिस ले गए। जब लोगों ने पूछा तुम यहाँ क्यों पड़े थे, तो वो हकलाने लगा। कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वेंडी को शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि जूलियन ने मुझे धक्का देने की कोशिश की, वो तुरंत गुस्से में आ गई। उसने बिना डिले किए मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मुझे टीचर के पास ले गई। जूलियन हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। फ्यूचर में वो कमिटी का स्टार बन सकता है। अगर उसके साथ कुछ सीरियस हो जाता तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि कैमरा फुटेज चेक किया जाए। जूलियन बार बार सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत है? वेंडी की नज़र गहरी हो गई। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन दबाव साफ था। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बुली होने के बाद भी चुप रह रहे हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि तुम्हारी टांग खुद से नहीं टूटी। ऐसा कैसे हो सकता है? जूलियन के चेहरे पर ऑलमोस्ट रोने जैसा एक्सप्रेशन आ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी प्रिंसिपल बोल पड़े। बिल्कुल सही, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। जूलियन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। वो बस हेल्पलेस होकर देखता रह गया जब प्रिंसिपल ने सच में कैमरा फुटेज निकलवा लिया। कुछ सेकंड्स बाद पूरा कमरा शांत हो गया। सभी टीचर्स की नज़र पहले मुझ पर गई, फिर धीरे धीरे जूलियन पर टिक गई। कैमरा में आवाज़ नहीं थी, लेकिन साफ दिख रहा था। धक्का पहले उसी ने दिया था। करंट टॉप स्टूडेंट फॉर्मर टॉप स्टूडेंट को धक्का दे रहा था। प्रिंसिपल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए। उन्होंने हल्का सा खंखार कर मुझे ही डांटने की एक्टिंग की। तुम जूलियन को नर्सेस ऑफिस क्यों नहीं ले गए? मैंने बिना इमोशन के जवाब दिया। उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की। अगर वो खुद नहीं गिरता तो आज मैं शायद वेस्ट से नीचे पैरालाइज्ड होता।
मैंने उसे जाते जाते 2 लात नहीं मारी, यही काफ़ी है कि मैं सिविलाइज्ड हूँ। मेरी बात इतनी लॉजिकल थी कि प्रिंसिपल कुछ बोल ही नहीं पाए। वो क्लियरली मैटर को दबाना चाहते थे। लेकिन वेंडी ने शांत आवाज में कहा, इतना सीरियस बिहेवियर, क्या इसके लिए डिसिप्लिनरी मार्क नहीं होना चाहिए? जूलियन शॉक में उसे देखने लगा। वेंडी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम चाहती हो कि मुझे डिसिप्लिनरी मार्क मिले? ये सब इथन की वजह से है ना? प्रिंसिपल भी थोड़ा अनईजी हो गए। तुम लोग अब सीनियर हो, अगर डिसिप्लिनरी मार्क लग गया तो परमानेंट रिकॉर्ड में जाएगा, पूरी लाइफ पर स्टेन बन सकता है। वेंडी चुप रही, बस प्रिंसिपल की तरफ हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ देखती रही। उसकी आंखों में साफ था, वो पीछे हटने वाली नहीं है। आखिरकार प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सलीवन फैमिली ने स्कूल को 2 लेक्चर हॉल, 100 कंप्यूटर्स और कैंपस का आधा हिस्सा डोनेट किया था, और अभी वेंडी बस जस्टिस मांग रही थी। इनकार करने का रीज़न ही नहीं था। पूरे टाइम जूलियन की नज़र मुझ पर टिकी रही। जब प्रिंसिपल और टीचर्स चले गए, वो खुद को रोक नहीं पाया। ईथन, अब खुश हो? मुझे ऐसे क्रश करके अच्छा लग रहा है। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, ऑनेस्टली मैंने तुम्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। एक चींटी को क्रश करना, उसमें क्या प्लेजर है या नहीं? सच में मैं जूलियन को नीचे समझता हूँ, या यूं कहो, जो इंसान उसके जैसे डर्टी ट्रिक्स खेलता है वो शुरू से ही फेल होने के लिए बना होता है। जूलियन इस स्टोरी का मेल लीड था। शुरू में उसे हेवनली डेस्टिनी का गोल्डन कार्प मिला था। हेवनली वेज ने कहा था कि काउंटलेस लोगों में वो सबसे लकी है, इसलिए उसे चूज किया गया। शुरुआत में उसे 2 चॉइसेस दी गई थी, एफर्ट सिस्टम, कॉन्क्वेस्ट सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर है, एफर्ट सिस्टम मतलब जितनी मेहनत करोगे उसका डबल रिटर्न मिलेगा। बेसिकली लाइफ में चीट मोड अनलॉक हो जाता। और कन्क्वेस्ट सिस्टम का मतलब इस दुनिया की फीमेल लीड को कनकर करके शॉप से अलग अलग गोल्डन फिंगर्स एक्सचेंज कर सकता था। जूलियन ने बिना सोचे कन्क्वेस्ट सिस्टम चूज कर लिया। आखिर एक लड़की को कनकर करना खुद मेहनत करने से आसान ही था। ना मेहनत करनी, बस फ्री में सब पाना, और साथ ही इतनी सारी अमेजिंग लड़कियों के बीच घूमना। क्या ये परफेक्ट लाइफ नहीं थी? लेकिन वेंडी इतनी आसान नहीं थी। जूलियन को लगता था कि क्योंकि उसे हेवनली वे ने मेल लीड चुना है, तो वेंडी को नेचुरली उससे प्यार हो जाना चाहिए। इस कंक्वेस्ट में भी उसने हार्डली कोई एफर्ट डाला। शुरू से लेकर एंड तक वो बस एरोगेंट ही रहा। उसे लगता था सक्सेस तो उसका हक है, लेकिन दुनिया में इतनी आसान जीत कहाँ मिलती है। जूलियन वेंडी को कॉन्कर नहीं कर पाया, और ज़्यादा समय नहीं लगा कि उसका असली चेहरा सामने आ गया। पहले क्लास में टीचर उसे सवाल पूछते तो वो हमेशा हकलाता रहता, आंसर ही नहीं दे पाता। फिर आए पॉप क्विज़ेस। उसका डेस्कमेट उससे चीटिंग करना चाहता था, लेकिन उसने शेयर करने से मना कर दिया। और जब रिजल्ट आया, उसके मार्क्स पासिंग से भी बहुत नीचे थे। दूसरे मंथली एग्ज़ाम में तो हालत और ख़राब हो गई। उसके मार्क्स 100 तक भी नहीं पहुँचे। मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। जूलियन की पहले वाली प्रोवोकेशन ने मुझे और पुश किया। अब मुझे पढ़ाई और भी ज़्यादा पसंद आने लगी, और मैं अक्सर सोचता था, अगर अगली बार कोई ऐसा कॉन्करर आया जिसके पास दिमाग भी हो और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ भी, तो क्या मैं सिर्फ अपनी विल से उससे आगे निकल पाऊंगा? मैं पहले ही परफेक्ट स्कोर के करीब था। अब गैप्स ढूंढकर उन्हें फिल करने के बाद मैं ऑलमोस्ट परफेक्शन के लेवल पर पहुंच गया था। अब मेरे डेस्कमेट की पैशनेट नज़र फिर से मेरी तरफ आ गई। वो बार बार चिल्ला रहा था, ओ माय गॉड ईथन, तू तो मेरा गॉड है। दूसरी तरफ जूलियन के पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा था। तीसरे मंथली एग्जाम से पहले उसने हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया सलीवन हाउस में घुसने के लिए। उसका प्लान था वेंडी के कमरे में घुसकर उसके बेड तक पहुंच जाना। उस रात जूलियन ने ग्रे स्वेट पैंट्स पहने हुए थे, पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा था। लेकिन वेंडी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसका चेहरा डार्क हो गया और उसने उसे सीधे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स ने उसकी फ़ोटो ले ली और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। जूलियन की पूरी इज्जत खत्म हो गई। अगले दिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो हर जगह भटकता फिर रहा था। उसके मुंह में जो सिस्टम था वो भी जैसे मैडनेस में चला गया था। मैंने ओरिजिनल स्टोरी खोली और देखकर शॉक रह गया। जूलियन, जो मेल लीड था, अब समहाउ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुका था। हाँ, यही सच था। ये ओरिजिनल स्टोरी 1 साल पहले मेरी बुक शेल्फ में आई थी। तब मुझे पता था मैं विलनस सेकंड मेल लीड हूँ और जूलियन इस कॉन्क्वेस्ट स्टोरी का मेल लीड। लेकिन ये बुक सिर्फ वहीं तक लिखी गई थी जहाँ जूलियन स्कूल ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जो भी हुआ वो सब मैंने खुद स्टेप बाय स्टेप लिखा। मैंने कामली उस किताब को वापस उसकी जगह रख दिया और हल्की सी मॉकिंग हंसी आई। असल में सपोर्टिंग कैरेक्टर होना भी इतना बुरा नहीं है। आखिर मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर हूँ। जैसे ही मैंने बोलना ख़त्म किया, दरवाजे पर नॉक हुआ।
वो वेंडी थी। वो लाइट में खड़ी थी, हाथ में अम्ब्रेला था और दूसरे हाथ में डेजीज का बुके। ईथन, अब से क्या तुम मेरा वेट करोगे और रोज मुझे घर तक छोड़ोगे? इस बार उसने मुझे बुकवर्म नहीं कहा। मुझे पहले से पता था वो मुझे काफ़ी समय से पसंद करती थी। एक लड़की की वो पैशनेट और प्योर नज़र फेक नहीं हो सकती। मैंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे पढ़ाई से प्यार है। वेंडी के होंठ हल्के से मुस्कुराए, उसकी नज़र सॉफ्ट हो गई। मुझे पता है मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस थोड़े पैसे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ और ज़्यादा सुनती भी नहीं, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। और जब मैं किसी को चूज़ कर लेती हूँ तो पूरी तरह डिवोटेड रहती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ। क्या तुम ट्राई कर सकते हो मेरे साथ रहने का? और पढ़ाई की बात है, मुझे लगता है मैं प्रिटी स्मार्ट हूँ। शायद मिस्टर सलीवन मुझे ट्यूटर करने के बारे में सोच सकते हैं। दरवाजे के बाहर सनसेट चमक रहा था और उसी मोमेंट में मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दी। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगा था। बस मैंने कभी मानने की हिम्मत नहीं की। पढ़ाई आसान नहीं थी, भले ही मुझे वो पसंद थी। हर दिन सुबह 5 बजे उठना और रात 11 से 12 बजे तक जागना, एक हफ्ते में कई पेन्स ख़त्म कर देना, कभी कभी 2 मील स्किप करना। मेरी टॉप रैंकिंग ऐसे ही मिली थी। सब लोग मुझे एडमायर करते थे या एनवी करते थे। उन्हें लगता था मैं अमेजिंग हूँ। सिर्फ वेंडी ही मुझे बुकवर्म कहती थी, लेकिन उसी के साथ वो क्वाइटली ये भी पूछती थी कि मैं थका तो नहीं हूँ। अचानक मेरा मन किया कि मैं उसका हाथ पकड़ लूँ, और मैंने सच में पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वेंडी, जो अभी तक कैजुअल दिखने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरह फ्रीज हो गई। वो बस वहीं खड़ी रह गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सेम यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन कम से कम सेम सिटी में तो होना चाहिए। क्या तुम कर पाओगी? उसके हाथ से अम्ब्रेला अचानक जमीन पर गिर गया। आसमान में अभी भी तेज सूरज चमक रहा था। उसकी रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें धूप में नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वेंडी ने ग्रीडीली मेरा हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख लिया। उसका पूरा शरीर ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोट खाई हुई छोटी बिल्ली आखिरकार अपना घर ढूंढ ले और फिर धूप से बचने के लिए मेरे पास आ जाए। वो क्लियरली चाहती थी कि मैं उसके चेहरे को टच करूं। मैंने हल्की सी स्माइल दी, बिना ज़्यादा दिखाए। बाद में मैं स्टैनफोर्ड में एडमिट हो गया। वेंडी ने प्रॉमिस किया कि वो भी सेम स्कूल में आएगी। उसने 2 साल और पढ़ाई की और आखिरकार मेरी जूनियर बन गई। और फिर कुछ समय बाद मैं सक्सेसफुल अलमनस बनकर वापस स्कूल गया स्पीच देने के लिए। स्टेज पर खड़े होकर मैंने नीचे देखा। यंग फेसेस का एक सी था, एनर्जी और लाइफ से भरा हुआ। सबकी आंखों में एक्सपेक्टेशन और एडमिरेशन थी। मैंने कहा, हर स्टोरी में लीडिंग रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, लेकिन अगर हमें सपोर्टिंग रोल मिला है तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी और के सपोर्टिंग कैरेक्टर बने। जब तक हम फेट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं, हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बन सकते हैं। कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। वो हमारी बोन्स में बस जाता है, हमारे हार्ट में उतर जाता है और हमें कल से बेटर बनाता है। अगर कभी तुम किसी ऐसे मेल लीड से मिलो जिसके पास गोल्डन फिंगर्स हों, तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाओ, तुम मेल लीड बनो, मैं भी अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। असल में मैंने भी ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी थी, बस ईथन वो बुकवर्म ये नहीं जानता था और मैंने उसे बताने का कोई प्लान भी नहीं बनाया। जब मैंने वो ओरिजिनल स्टोरी देखी तो मेरा पहला रिएक्शन था, क्या ऑथर ने ये क्या बकवास लिख दी। उस स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड में मैं जूलियन से कॉन्कर हो जाती, उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती। लेकिन मुझे अपने पास्ट वाली खुद से ही घिन आ गई, जो हमेशा ईथन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जबकि ईथन ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। ईथन मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि सलीवन फैमिली हाल के सालों में डाउनफॉल में थी और उसके पेरेंट्स उसे बार बार कहते थे कि उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये बुकवर्म बस पढ़ाई से प्यार करता था। उसे लगता था वो अपनी खुद की राह बना सकता है बिना किसी पर डिपेंड हुए। वो मुझे बीच में लटकाए रखता था क्योंकि अंदर से वो मुझे पसंद करता था और मुझे खोना नहीं चाहता था। मुझे ये सब पता था, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो मुझे अपने पास क्यों रखता, किसी और को क्यों नहीं। और हर बार जब मैं उसे प्रोटेक्ट करती वो अनकम्फर्टेबल हो जाता था। वो सच में ऐसा दिखता था जैसे उसे मेरे लिए बुरा लग रहा हो। शॉर्ट में, ईथन मुझे पसंद करता था और मैं सच में उसे बहुत पसंद करती थी। हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। फेट ने हमें साथ जोड़ा था, तो फिर बीच में ये बेकार का जूलियन क्यों? मुझे समझ ही नहीं आया ऑथर क्या सोच रहा था। उस रात जब जूलियन मुझे सेड्यूस करने आया, वो पागलों की तरह मुझसे सवाल कर रहा था, क्या तुम सच में ईथन को पसंद करती हो? उसमें ऐसा क्या खास है? मैंने कामली जवाब दिया, वो हर जगह अच्छा है। मैंने उससे अच्छा लड़का कभी नहीं देखा। शायद इसलिए भी क्योंकि उस बुक में लिखा था, ईथन मेरा वाइट मूनलाइट है,
उसकी सोल रिप्लेस नहीं हो सकती। वो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है और इन्फिनिटली ब्यूटीफुल है। शायद ईथन खुद भी भूल गया होगा। जब मैं छोटी थी और मेरे डैड मुझे एक डार्क रूम में बंद कर देते थे, तब वही था जो एक्सक्यूजेस बनाकर मेरे टॉयज लेने आता था मुझे बाहर निकालने के लिए। मैं हमेशा लास्ट रैंक करती थी क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था, बस मैं चाहती थी कि वो खुद आकर मुझे पढ़ाए। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो कंप्लेन करता था कि मेरी लाइफ कितनी टफ है और बुक्स लेकर मेरे घर भागता हुआ आता था। मुझे अचानक वो क्वाइट नाइट याद आई। टीवी लाउड था, सब कुछ नॉइजी और लाइवली था, लेकिन वो शांत बैठा था बुक्स पकड़कर और आसमान में चाँद को देख रहा था। तब मैं सिर्फ उसे देखती थी, चाँद को नहीं। अब वो खुद मेरा चाँद बन गया था। यही होता है वाइट मूनलाइट। वो हमेशा मेरे दिल के सबसे क्लीन जगह पर रहेगा। तो ऐसा इंसान किसी भी कॉन्करर से रिप्लेस कैसे हो सकता है? और ये स्टोरी यही ख़त्म होती है।